पास द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT इनवर्स स्क्वायर होता है, सब जानते हैं, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? फोर्स का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का हो गया, पहले तो इसकी जो है फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में लिख देते हैं, मींस फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में। फोर्स क्या है हमारा? फोर्स है ड्राइव्ड क्वांटिटी जो कि बनता है मास, और मास क्या है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर उसके बाद एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन फिर दोबारा से क्या है ड्राइव क्वांटिटी, और वो बनता है एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम का क्या हो गया सेकंड। अब वेलोसिटी इज आल्सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो गया मीटर, और टाइम, दो टाइम हो गए तो टाइम का स्क्वायर। मास का होता है केजी, मीटर का होता है लेंथ, इसको लेंथ में ले सकता हूँ, लेंथ और टाइम का इनवर्स स्क्वायर। केजी डिनोट करता है एम को, सो एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिखते हैं फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। इसमें आपसे जो है यही पूछेगा वो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए, अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछता है, नहीं तो सीधा जो है आपको प्रॉब्लम दे देगा और सीधे सीधे पूछ लेगा, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होती है, वो चीज़ें पूछेगा बस। नेक्स्ट लेते हैं हमारे पास डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्वेश्चन है dimensions of the resistance in an electric circuit in terms of dimensions of mass m, length l, time t and current I R। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशंस होंगी MLT की फॉर्म में, इसकी रेजिस्टेंस की, वो क्या होंगी? ऑप्शन हमारे पास गिवन है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब, एम्पियर है एक, मतलब एम्पियर इनवर्स। फर्स्ट ऑप्शन है ये, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स एम्पियर इनवर्स, और हमारे पास एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब एम्पियर इनवर्स क्यूब। इनमें से ऑप्शन बताना है कौन सा सही है।
ठीक है। अब किसका निकालना है हमको, रेजिस्टेंस। हमको पता है V इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है, तो R इज इक्वल टू V ओवर आई लिख सकते हैं। V क्या है हमारे पास, पोटेंशियल और वोल्टेज। I क्या है हमारे पास, करंट, और इसको हम करंट की जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर, तो इसको हम एम्पियर में लिख सकते हैं। अब जो पोटेंशियल होता है वो होता है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और Q किसके बराबर होता है हमारे पास, आई टी के बराबर। Q बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, या फिर जो करंट होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम। जितने चार्ज पास होंगे किसी एक टाइम में तब वो हमको क्या देगा, करंट। I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, मतलब कि जितना चार्ज पास होगा किसी एक यूनिट टाइम में तो वो हमको क्या देगा, करंट। इसलिए हमने Q इज इक्वल टू आई टी लिख दिया। सो वोल्टेज इज वर्क आई टी, ठीक है। वोल्टेज क्या है, W ओवर Q, W ओवर आई टी, Q का मतलब आई टी, ठीक है। अब डिवाइड बाय I, डिवाइड बाय I डिवाइड बाय 1 है, सो V इज इक्वल टू W ओवर, अब ये 1 ऊपर जाएगा और I से I स्क्वायर एंड T। वर्क का मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का क्या होता है अभी निकाल चुके हैं हम ml t इनवर्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ लेंथ, देन I स्क्वायर एंड I इज करंट, सो यूनिट ऑफ करंट इज a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम, so we can write this in ml square t, it is inverse square and 1t this, so it is inverse q and ampere inverse square, so ml square t inverse q, ml square t inverse q a की पावर -1 ml स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा, ये वाला ml स्क्वायर t इनवर्स q a इनवर्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास जो है डायमेंशनल फॉर्मूले हमसे पूछ सकता है, और इस तरह से आपको जो है निकालने हैं। बस यही इसमें जो है यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में हमसे जो है न्यूमेरिकली फॉर्म में पूछ सकता है। नेक्स्ट लेते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच। हमें बताना है कि कौन कौन सा मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं सीधा ऑप्शन लिख देता हूं, डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड, डेसिबल साउंड की स्पीड है क्या, सॉरी यूनिट ऑफ साउंड है क्या, ठीक है। हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर, माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लास्ट इज सेल्सियस, यूनिट ऑफ हीट। तो इसमें से कौन सा गलत है वो हमको बताना है, ठीक है। डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड होती है, सही है। हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर, जितनी भी मोटर वगैरह होती है उनको हम हॉर्स पावर में नोट करते हैं, तो पावर की यूनिट होती है। माइल सबको पता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। अब सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट है क्या, हीट का मतलब क्या होता है,
हीट का मतलब गर्म मत समझना आप यहाँ पर, ठीक है। वैसे हीट का मतलब अगर हम साधारण भाषा में बोले तो गर्म ही होता है, लेकिन हीट क्या होती है हमारे पास? हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट है जो एनर्जी की ही फॉर्म है, तो हीट की भी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? जूल। वर्क और हीट दोनों की पावर सेम होती है, जूल। लेकिन यहाँ पर सेल्सियस दे रखा है। सेल्सियस किसका होता है? सेल्सियस होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर केल्विन भी बोल देते हैं, और सेल्सियस भी बोल देते हैं, और फ़ारेनहाइट भी बोल देते हैं। तो ये हमारे पास 3 टेम्परेचर के लिए होते हैं। तो सेल्सियस और यूनिट ऑफ सेल्सियस किसका जो है यूनिट नहीं है, हीट का यूनिट नहीं है। तो ये जो है इसमें गलत है, यही हमको इसमें बताना है। इसी तरह के जो है आपसे प्रॉब्लम पूछ सकता है, न्यूमेरिकली प्रॉब्लम पूछेगा तो वो आपसे जो है डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में पूछ लेगा, और बाकी चीज़ें आपको जो है याद करनी है इसमें। तो ये हमारे पास यूनिट, डायमेंशन और मेजरमेंट में था। इसके बाद हम जो है मोशन जो है स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट हम मोशन के कंसेप्ट और उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी उसको करेंगे, और जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगी थ्योरेटिकल उसको भी करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।